नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दोस्तों। और ये बात आ रही है कि जो रुपे बैंक है बेसिकली उसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। इसका क्या मतलब निकलता है कि ये बात हुई है दरअसल दोस्तों कि अब जो रुपे बैंक है ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कब किया जाता है, और हम ये देखने वाले हैं कि जो डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा इसमें इकट्ठा हुआ था अब उनके साथ क्या होगा। इन सभी के बारे में आपके साथ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो उसको क्लियर कर लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रुपे बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया आरबीआई ने। लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों ये भी हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए 43% आप लोग के लिए ऑफ है आज तक के लिए दोस्तों। ये है 12 अगस्त, आज खत्म हो जाएगा। आज आप लोग अवेल कर सकते हैं ऑफर हमारा कोड यूज़ करके, दैट इज़ स्टडी आईएएस। 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज से ही नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा। और 14 अगस्त को सुबह 11 बजे होने वाला है यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक, जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आई है न्यूज़ की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड एक रुपे कोऑपरेटिव बैंक है उसका। अब यहाँ बोला है कि उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे जो डायरेक्शन दिए वो ये दिए हैं कि रजिस्टर करेंगे ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू लिक्विडेट करने के लिए। देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि 10 अगस्त की इवनिंग को रिजर्व बैंक ने अनाउंस करा था कि वो कैंसिल कर रहे हैं बेसिकली इनका जो बैंकिंग लाइसेंस है इसको। अब ये बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, देखिए जितने भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दोस्तों, ओके, वो अपने अंदर बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए, जिसके अंदर हो गया आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, किसी को लोन देना, इन सभी को करने के लिए उसे इंडिया के सेंट्रल बैंक से लाइसेंस चाहिए होता है। अदरवाइज दोस्तों वो नहीं कर सकते ये काम। आरबीआई दोस्तों इशू करता है लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जिसके अंदर पूरी तरीके से एक सीरीज रहती है अबाउट फाइनेंशियल सूटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशंस, और उसके तहत यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्हें वो लाइसेंस देता है। उसके बाद लोग बैंक जो है वो ऑपरेशन चालू कर देते हैं अपने। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं दोस्तों, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो होता है दोस्तों कि जितना कैपिटल अवेलेबल है उसका कितना रिस्क क्रेडिट एक्सपोजर को लेके है, और साथ साथ लोन टू डिपॉजिट रेशियो, इनके बेसिस पे भी यहाँ काम किया जाता है। 1949 के अंदर दोस्तों जो एक्ट है उसके अंदर पर्टिकुलरली स्ट्रेस दिया गया है एडिक्वेट कैपिटल के बारे में और प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, और ये सब पहले चेक किया जाता है उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा। अदरवाइज दोस्तों जो लोग आप कह सकते हैं इनके, आप कह सकते हैं जो भी रूल्स हैं, जो भी इनके यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इन पे जो नहीं खड़े हो पाते हैं उनको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता है। अब आरबीआई ने आखिर क्यों यहाँ पे कैंसिल कर दिया? अगर एक बार मिल गया तो इसका मतलब बढ़िया बैंक होगा, लेकिन वापस कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? तो देखिए आरबीआई ऑडिट हर साल आप कह सकते हैं जो बैंक को लेके बातें बताती है और कुछ एक्शंस लेती है, जिनसे कि अगर कोई उनका यहाँ पे बैड डेट है या फिर कोई और भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है हमें, तो उस पर एक्शन लिए जा सकें। प्रेस दोस्तों रिलीज़ होती है 10 अगस्त को, जहाँ पे आप कह सकते हैं आरबीआई ने कुछ रीजंस दिए क्यों ये यहाँ पे कैंसिल कर रही है। देखिए अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बैंक के पास कोई एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, ना ही कोई अर्निंग पर्सपेक्टिव है, तो इसलिए ये बात हमें समझ में आती है कि यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं जो बात आई है वो आती है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(1) और सेक्शन 22(3)(d) का तहत। साथ ही दोस्तों हमें यहाँ जो बातें पता लगती हैं वो हैं सेक्शन 56 की भी। आप लोग को यहाँ ध्यान नहीं देना है कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स हो जाएंगे, इन पर मत ध्यान दीजिए। पर हाँ इतना जान लीजिए कि जो बैंक है उसकी एडिक्वेट कैपिटल ना होने की वजह से और उसका कोई अर्निंग पर्सपेक्टिव, मतलब कि पहली बात तो उसके पास इतना पैसा है नहीं और है भी नहीं, और दूसरा कमा भी नहीं पा रहा है, तो ये दिक्कत देखने को मिली। दूसरी बात आती है कि जो बैंक जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उनके यहाँ पे रूल्स में लिखी हुई है उनको सही तरीके से कंपाइल नहीं कर पा रहा है। एक और बात दोस्तों कि यहाँ पे जो बैंक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में। जो बैंक है दोस्तों इस टाइम पे इसका फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं है कि वो डिपॉजिटर्स को सही तरीके से संतुष्ट कर सके, इस वजह से भी। और पब्लिक इंटरेस्ट में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है, तो बैंक को ये अलाउ है कि वो कैरी कर सकते हैं बैंकिंग बिजनेस और कोई। ओके, अब ये बातें हमें पता लगती हैं इन सभी से, और इसी वजह से जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी करा गया है। अब क्या कैंसिलेशन जो है लाइसेंस का वो एक खाली ऑप्शन रहा,
कुछ और नहीं कर सकते थे, बैंक को आप कह सकते हैं सीधा कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब कि अब वो फंक्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए आरबीआई ने जो यहाँ पे नोटिस इशू करा, जिसके अंदर बताया, आप कह सकते हैं ये जो बैंक है वो रुपए कोऑपरेटिव बैंक है, 2013 में खोला गया था। ओके, वहाँ पे उन्होंने इशू करा था डायरेक्शन कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में कैंसिलेशन से पहले उन्होंने ये बातें बताई हैं 2013 के अंदर। जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ दोस्तों जिसके अंदर आपका विड्रॉवल हो गया वो सब सस्पेंड, जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सस्पेंड हुए, सीनियर ऑफिशियल्स जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रहे, वेटरन कोऑपरेटिव बैंकर रहे, ओके, विद्याधर अंसाकर, ओके, इनको भी चार्ज में लिया गया था। फिर उसके बाद सुधीर पंडित जो कि यहाँ पे उस टाइम पे इन्हें अपॉइंट करा गया था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, जो पंडित है दोस्तों इन्होंने बताऊं कि काफ़ी सारे काम भी ये थे कि ये लोग बैंक को दोबारा से उसी कंडीशन में ले आए, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस आए डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स के, एम्प्लॉयज़ के, तो प्रॉपर्टीज़ की सीज वगैरह भी आई। इसी वजह से दिक्कत हमें देखने को मिली। जो आरबीआई दोस्तों इन्होंने एक्सटेंड करा लाइसेंस कि बैंक हर एक 3 महीने में अपने लाइसेंस बढ़ा सकती है, और जो वो उनके लिए स्टेप लेके ये दिक्कत उन्हें ना मिले। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे ट्राई करा कि वो मर्ज कर सके बैंक को किसी और फाइनेंशियल स्टेबल बैंक के साथ, लेकिन उनके डेट इतने ख़राब थे कि कोई और उन्हें मिला ही नहीं। महाराष्ट्र के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी यहाँ पे एक्सप्रेस करा था अपना इंटरेस्ट, बट मर्जर जो है वो क्लियर नहीं करवा पाया बाय दी आरबीआई, क्योंकि अब दोनों बैंक डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ये बात जाती है आरबीआई के पास। आरबीआई ने दोस्तों बोल दिया कि नहीं ऐसी बात ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमें पूरी बात देखने को नहीं मिली। अब क्या होगा जिन डिपॉजिटर का पैसा इसके अंदर जमा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि लोगों ने तो पैसा जमा कर दिया है। अब तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड विड्रॉवल्स आता है आरबीआई की तरफ से, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी रहेंगी डिपॉजिटर को, स्पेशली यहाँ पे क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक रहा था, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का रहेगा जिनका लोअर इनकम ग्रुप रहता है। एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि यहाँ पे 5.5 लाख डिपॉजिटर्स हैं, तो उनका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा। देखिए दोस्तों आरबीआई ने बोला है कि जो डिपॉजिटर्स हैं विद 5 लाख या फिर उससे कम जो बैंक में है, ओके, वो यहाँ पे उन्हें सारा पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू आरबीआई दोस्तों यहाँ बोला गया कि जो 99% डिपॉजिटर्स हैं उनका एंटाइटल है कि वो फुल अमाउंट, मतलब कि जो उनके डिपॉजिट पे फ्रॉम DICGC से वहाँ से मिले। अब मई 18, 2022 को दोस्तों DICGC ने ऑलरेडी यहाँ पे पे करे थे 700 करोड़ लमसम आप मान सकते हैं टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स अंडर प्रोविजन दोस्तों जो उन्हें मिला है। DICGC एक्ट 1961 के तहत दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो डिपॉजिटर चाहते हैं कि उन्हें पैसा मिले वो लोग जा सकते हैं बैंक के पास और उन्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक काफ़ी बड़ा सवाल हमें यहाँ देखने को मिलता है कि आखिर जिनका पैसा 5 लाख से ज़्यादा है उनके साथ क्या होगा। इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं करा गया, आपके साथ मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा कि जो भी न्यूज़ इससे रिलेटेड आती है उसको बताता रहूँगा। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, अपने डाउट्स वगैरह पूछ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।